ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, कंपैरेटर सर्किट बोलते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं, ये इसका नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आपका पीसीबीस में भी मैक्सिमम एसएमडी रहता, ऐसा भी रहता, ऐसा भी रहता, ऐसा भी रहता, ये पूरा एसएमडी है और नॉर्मल पैकेज थ्रू होल। इसको ये भी डाल सकते हैं, वो सेम है, पैकेज अलग है बस। इसमें कैसा रहता है एक बार देखिए। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसमें एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर क्या करेगा, सिग्नल लो सिग्नल को हाई करेगा, ये लो सिग्नल हाई सिग्नल, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर लो सिग्नल को हाई सिग्नल, जैसे ये ऑडियो सर्किट्स में भी यूज होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। माइक से जो सिग्नल रहता लो, फिर वो क्या करेगा, हाई, लो हाई। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर को मेनली क्यों डिजाइन किया है, कैलकुलेशंस के लिए। हम भी इसमें क्यों यूज कर रहे हैं, कैलकुलेशन, करंट कैलकुलेशन। वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी से बहुत सारे सर्किट्स है, एक सर्किट नहीं है, एक एक पीसीबी में एक एक की तरह यूज करते, उससे वोल्टेज मेजर करते, करंट मेजर करते, लॉजिक्स मेजर करते, टेम्परेचर मेजर करते, ऑडियो फ्रीक्वेंसी को चेंज करते, ऑडियो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करते, उससे बहुत सारे यूजेस है। एक बोल के नहीं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूजेस बोल के मारे तो बहुत सारे सर्किट्स आते, ठीक है। अपना इसमें तो मेनली करंट कैलकुलेट करेगा और वोल्टेज भी मेजर करेगा। वोल्टेज बोले तो सिग्नल सेम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोलर को इनपुट भी देगा, वो यूज करके। एक यूज देखिए, इससे सिंपली समझ में आता आपको। यहाँ पे 3 टैंक्स है, एक एक टैंक का टेम्परेचर 28 डिग्रीज, एक 17 डिग्रीज, 20 डिग्रीज। अभी अपना मैथ क्या है, ये तीनों टैंक्स का एवरेज टेम्परेचर निकालना है। वो अपना मैथ है, वो कंट्रोलर को देना है एवरेज टेम्परेचर। उसके लिए क्या करते हैं, सेंसर्स लगाते है ना, इसमें सेंसर्स लगाया। वो सेंसर सर्किट हम कैसा बनाया, ईच डिग्री, हाँ ऐसा रेशियो में इसको डिवाइड किया, समझ में आने के लिए ऐसा इजिली ऐसा डिवाइड किया। फिर इसको हम क्या करते, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाते, ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट लगाते। वो क्या करेगा, ये तीनों वैल्यूज को एवरेज करेगा, उसके एवरेज वैल्यू आउटपुट आएगा। कितना आया, 2.17 वोल्ट। इसका मतलब कितना है टेम्परेचर, 21.7 डिग्रीज। हो गया यहाँ पर कैलकुलेशन एक, इधर का आईसी का यूज करके, ठीक है। एग्जाम्पल है, और एक ये दोनों वोल्टेज डिफरेंस देखना है, 3 - 1 = 2 आ गया वैल्यू। ये यूज करके ऐसा कैलकुलेशंस, डिफरेंस, सम, डिवाइडर, मल्टीप्लाई, बहुत सारे चीजें होते ऑपरेशनल एम्पलीफायर से। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटरनल सर्किट इतना रहता, वो है छोटा, हाँ ये है छोटा, ये एक सर्किट है जी। ये आईसी में ऐसा वाला 2 सर्किट रहते, ठीक है। ये नहीं निकला, आईसी बाहर निकल रहा हूं। ये ऐसा वाला 2 रहते, ये ड्यूअल चैनल है। ये सब अपने को जरूरत नहीं है, अपना काम देखिए। ये एक चैनल में ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कभी भी ये सिंबल से दिखाते, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ये सिंबल से दिखाते। मैं इससे पहले भी आपको रेसिस्टर टॉलरेंस का टाइम में भी ये ड्रा करके एक सर्किट बना के बताए थे, याद है? याद है सबको? हाँ जी, हाँ बोले थे, ऐसा नहीं बनाया था डायग्राम। क्या जी? उस टाइम सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए बोले थे ऐसा भी रहता करके, बताते बोले थे। हाँ क्या जी? जब बोले थे सर ये टॉपिक है जब बना के बताऊंगा बोले। हाँ, ये सिंपल सर्किट सिंबल है।
एक आप ये आईसी का डाटा शीट निकाला समझो, ये अभी जो दिखा है ना वो आईसी में ऐसा वाला 2 रहता, ऐसा वाला 2। इसमें ये ऊपर वाला पिन ये स्टैंडर्ड है, ये सिंबल स्टैंडर्ड है। ये आपका 3 to 32 वोल्ट्स वोल्टेज का रेटिंग ये होगा। ये ग्राउंड की जैसा भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो माइनस वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज, ड्यूअल वोल्टेज में भी ये यूज कर सकते हैं। अपना सर्किट में तो सिर्फ ग्राउंड, नेगेटिव वोल्टेज नहीं है। ऑडियो सर्किट्स में ये ड्यूअल यूज करते हैं, क्योंकि ऑडियो सर्किट में क्या होता आपको फ्रीक्वेंसी बोला, ये भी बोला पहले, ऐसा ही है ना। हाँ, नेगेटिव भी आना पॉजिटिव भी आना दोनों चाहिए। तो ये क्या करेगा, बीच में रहता, इसलिए ये 2 पिन है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव है ना इधर, इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग, इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग। ये वाला आउटपुट, ठीक है। इसमें जो माइनस है ये इन्वर्टिंग, प्लस है नॉन इन्वर्टिंग। हाँ, ये इनपुट्स में इंपिडेंस बोले तो करंट आप जो भी सिग्नल दे दो उसको ऊपर लोड नहीं गिरेगा, वेरी वेरी लो इंपिडेंस। जैसा अपना मॉसफेट है, मॉसफेट ड्राइव में गेट में इंपिडेंस बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा इधर कुछ भी लोड नहीं गिरेगा ये सर्किट में। यहाँ पे जो भी आप कनेक्ट करेगा ना सिग्नल, आप माइक्रोफोन कनेक्ट करो, जो भी सिग्नल कनेक्ट करो, नो लोड नो करंट। यहाँ पे आउटपुट आप थोड़ा करंट ज्यादा ले सकते, ठीक है। अभी ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कैसा फंक्शन रहता, अगर आप इधर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट दिया, ये 5 वोल्ट क्या करेगा, सिर्फ ये आउटपुट के लिए ये, फिर ये वोल्टेज इसको लिंक नहीं होगा, ये इसको कनेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ये आउटपुट देने के लिए। यहां से 0 चाहिए तो 0, पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव। ये सर्किट को और ये सर्किट को लिंक नहीं रहता, ये अलग अलग, जैसा आप तो कपड़ा डाल के हम अलग कर रहे हैं ना वैसा। अभी अभी आप सप्लाई दे दिया 5 वोल्ट, मैं नेगेटिव दे दिया, यहाँ पे 0 है वोल्टेज। इनकेस मैं अगर इधर कुछ वोल्टेज दिया समझो, यहाँ पे 5 वोल्ट आता। अगर मैं यहाँ 1 वोल्ट दिया समझो, यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट। हाँ जी, इंक्रीज यहाँ पे वोल्टेज दिए ना हम, ये चलाने के लिए आईसी को, यहाँ पे मैं अलग से वोल्टेज दिया ना 5 वोल्ट। हाँ जी, इनपुट में अगर मैं 1 वोल्ट दिए तो आउटपुट 5 आता, अगर नहीं दिए तो नहीं आता। ऑन करने के लिए 1 वोल्ट देना है बस। हाँ, ये ऑन होने के लिए 1 वोल्ट दे रहे हैं। ये बेसिकली क्या करेगा, या तो सिग्नल एम्पलीफाई करेगा, कंपेयर करेगा, कैलकुलेशंस करेगा, वो आप जैसा सर्किट इसका डिजाइन करते हैं उसके हिसाब से काम करेगा। ये सिग्नल दिए तो आउटपुट, हाँ, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। अगर मैं इन्वर्टिंग में फॉर एग्जांपल इससे ज्यादा वोल्टेज दिया समझो, 2 वोल्ट दिया, फिर यहां 0 हो जाएगा आउटपुट। फिर मैं यहां वोल्टेज इससे ऊपर बढ़ाया, 4 वोल्ट दिया या तो 3 वोल्ट दिया, फिर ऑन होगा। इससे ज्यादा रहना हो। हाँ, ये कंपेयर करेगा, कंपेरेटर बोलते इसलिए, ये दोनों के बीच में कंपेयर करेगा, कंपेयर करके आउटपुट देगा। और नीचे इन्वर्टिंग में 4 वोल्ट, ऊपर 3 वोल्ट रहा तो चालू नहीं होगा। हाँ, ऊपर नॉन इन्वर्टिंग में अगर ज्यादा वोल्टेज है, इधर कम है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाता। नहीं, इन्वर्टिंग में 4 वोल्ट है, नॉन इन्वर्टिंग में 3 वोल्ट है तो चालू नहीं होगा, बंद हो जाता 0। अगर इधर सेम वोल्टेज है तो, अगर इधर भी 4 वोल्ट है, इधर भी 4 वोल्ट है, बंद हो जाता।
बंद नहीं होता, इसमें आधा करता, ये 5 को हाफ 2.5 ये फेस इधर है न्यूट्रल प्लस है, दोनों प्लस है वोल्टेज। अगर ड्यूअल है समझो, उसमें नेगेटिव सप्लाई जाता, ग्राउंड से जाता ना, तो ये नेगेटिव कैलकुलेट करता। ये ग्राउंड नहीं होता उस टाइम में, उसका ग्राउंड अलग रहता। फिर ड्यूअल है तो सिंगल है। ये सिर्फ सिंगल है। ड्यूअल मालूम है ना, ऑलरेडी बोले ना ड्यूअल, ऐसा 3 पॉइंट्स कैपेसिटर क्या होता, बोले ना जी सर्किट ऑलरेडी। ये नहीं होता, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर डालना। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर डाले तो क्या होता, कैपेसिटर किसको कनेक्टेड रहता, पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये 24 वोल्ट्स का डाला समझो मैं, 24 बोले तो 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया, यहाँ पे दिखा है ना जी उस दिन ड्यूअल वोल्टेज, यहाँ 0 12 प्लस 12 माइनस 12। अगर ये 2 पॉइंट चेक करें तो आपको 24 वोल्ट आता। 0 से यहां चेक करें तो 0 उस टाइम में पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता। अगर 0 टू इधर चेक करें तो ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता। ये ड्यूअल वोल्टेज। वो ड्यूअल वोल्टेज दिए तो क्या करना उस टाइम में, यहां 12 देना, यहां -12 देना, तो इसका टोटल वोल्टेज 24 होगा। 0 जो देगा ना, इसको जो सिग्नल दे रहे ना, वो सिग्नल का कॉमन 0 होता। उस टाइम में क्या होता, सिग्नल आपका बीच में आएगा दोनों का आउटपुट। ये ऐसा कंपेयर करेगा वोल्टेजेस को। यहाँ पे जो वोल्टेज भी दे दो आप, सिग्नल दे दो, इवन साइनसॉइडल वेव दे दो, जो सिग्नल देते इधर वैसा इधर आउटपुट आते। अगर ये साइनसॉइडल वेव को भी चेंज करना डायरेक्शन, यहां चेंज हो जाएगा इससे। वो डिपेंड रहता डिजाइन कैसा किया सर्किट। ठीक है, अपना पीसीबी में क्या यूज हो रहा देखिए इंटरनली ऐसा रहता, सिंगल वाला, ड्यूअल वाला, 4 एम्पलीफायर। सैमसंग पीसीबी में ऐसा वाला आता, और नॉर्मल अपना बाकी पीसीबीज में ऐसा वाला आता, एलजी में ऐसा वाला आता, ना सिंगल वाला आता, सिंगल वाला भी आता, ऐसा वाला भी आता। ठीक है, इनपुट्स आउटपुट, नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या जी, अगर ड्यूअल वोल्टेज है तो ऐसा आता सिग्नल। ये देखिए ड्यूअल वोल्टेज +10 -10, ठीक है। एक ग्राउंड, इसको जो यहाँ वोल्टेजेस दे रहे ना, ग्राउंड से लेके देते, इसको लेके नहीं देते। ग्राउंड को ग्राउंड से लेके देगा, इसलिए आउटपुट आपको पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। बोले तो अगर यहाँ 1 वोल्ट दिया समझो, इस कंडीशन में यहाँ 1 वोल्ट दिया समझो, इससे पहले हमने देखा 0 हो गया, अभी 0 नहीं होगा, -10 होगा। हाँ जी, यहाँ भी अगर 1 वोल्ट दिया समझो, मैं 1 दे दो, 2 दे दो, 5 दे दो, वो कंपेयर करेगा बस, जो भी सिग्नल दे दो। यहाँ पे अभी क्या होगा, -10 होगा। अगर इधर मैं ये पॉइंट में सिर्फ ग्राउंड बोले तो ये ग्राउंड एक ही है समझो, यहाँ पे सप्लाई दिए तो 0 होगा। ये ग्राउंड्स कॉमन है तो यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे मैं ना इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्टिंग बोले तो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, उल्टा कर रहा है। यहाँ पे मैं 1 दिए तो 0 करेगा, 0 दिए तो 1 करेगा। हाँ, इन्वर्टिंग, इसलिए उसको इन्वर्टिंग इनपुट बोला। ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, यहाँ पे पॉजिटिव दिए तो पॉजिटिव आएगा, बंद कर दिए तो बंद हो जाएगा। हाँ जी, 0 वोल्ट जी, यहाँ से 0 वोल्ट स्टार्ट होते हैं ना, ये 0 वोल्टेज पॉइंट है, ये कॉमन। ये जो ये पॉइंट है ना ग्राउंड, वो ये है,
0, ये पॉइंट -10, ये पॉइंट +10। यहां पे अगर 1 दिए तो यहां पे -10, ठीक है। अगर यहां पे भी 1 दिए तो +10, दोनों आता। समझ में आ रहा? यहां पे 1, यहां पे 1, 10। अगर मैं यहां पे 2 दिया, यहां पे 1 दिया, उस टाइम में क्या होता, फिर वो कंपेयर कर लेता, ये रेशियो के हिसाब से ये डिवाइड हो जाता वोल्टेज। फिर उस टाइम में यहां 10 नहीं रहता, वो डिवाइड होता इक्वली। यहां 5 होता, यहां 10 होता, ठीक है। वो कंपैरिजन के हिसाब से आउटपुट आएगा, इसलिए वो कंपैरेटर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसका एक्चुअल नेम है। ये नेगेटिव में, अगर ये नेगेटिव नहीं दिया, आप डायरेक्ट ग्राउंड दिए तो 0 ही होगा। लेकिन आप सेम वैल्यू दिया, समझो इधर क्या होगा, अगर 5 वोल्ट दिया, यहां 0 है तो 2.5, 50%। इसको गेन कैलकुलेशन ऐसा होता, इसका गेन बहुत ज्यादा रहता, वोल्टेज गेन, ठीक है। V3 बोले तो आउटपुट डिवाइडेड बाय V2 माइनस V1, ठीक है। ये गेन के लिए, ये सब आपको पता करने के लिए, पता चलने के लिए बोल रहा हूं। हाँ जी, गेन बोले तो आपको ट्रांजिस्टर में इनपुट करंट जितना दे रहा है, आउटपुट में करंट जितना यूज कर रहे हैं, बोले तो वो ट्रांजिस्टर आपको कितना एम्प्स बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं, वो गेन है। बढ़ाने के लिए गेन, हाँ, ट्रांजिस्टर का टाइम में नहीं आया क्या? ठीक है, ये एक टाइप का सर्किट है। अगर मैं ये इन्वर्टिंग सर्किट को आउटपुट में डायरेक्ट कनेक्ट किया, समझो, बोले तो फीडबैक यहां से ले लिया, समझो, यहां पे जो वोल्ट देगा वो वोल्ट आउटपुट इधर आएगा। हाँ, यहां पे अगर 1 वोल्ट दिए तो 1 वोल्ट आएगा, 2 वोल्ट दिए तो 2 वोल्ट आएगा, 3 दिए तो 3 आएगा। उससे क्या यूज है? जो दिए तो वो आ रहा है, क्या यूज बोले तो कैलकुलेशन हो रहा है। ये सर्किट किसके लिए यूज करते हैं? अपना वोल्टेज डिवाइडर। अगर मैं यहां एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया, ग्राउंड है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 15 वोल्ट को क्या कर रहा हूं, 5 वोल्ट कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। 15 को 5 वोल्ट कन्वर्ट कर रहा हूं। मैं क्या करता हूं, यहां पे भी 15 देता हूं, तो आपको यहां पे 5 वोल्ट जो कन्वर्ट कर रहे हैं ना, सेम 5 वोल्ट आउटपुट आएगा। लेकिन ये रेजिस्टर्स, आप कितना करंट कैरी कर सकते हो? रेजिस्टर्स करंट ज्यादा नहीं कर सकते ना कैरी, लेकिन ये एम्पलीफायर कैरी करेगा, एम्पलीफाई होगा, करंट बढ़ेगा, वो यूज है इधर ये सर्किट में। बोले तो ये एम्पलीफायर को बहुत तरीके से यूज होता, ये बोल के नहीं बोल सकते ना। सेम लोड, पिन आउट देखिए इसका, आप सर्किट डायग्राम डाउनलोड किया, समझो, वैसा पिन आउट आता, ग्राउंड नेगेटिव सप्लाई, पॉजिटिव आउटपुट, ये बोले तो ये वाला एक एम्पलीफायर, आउटपुट बी दूसरा वाला, और इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, 2 है।